Dear students of class 9th, welcome again Al Hidayah Public School online classes of Economics Chapter 2 People as Resources। तो मैं यहाँ पर बात कर रही थी आपके कि प्रोडक्टिव पावर जो है किसी भी कंट्री की वो फिजिकल कैपिटल में कैसे बदल जाती है, फिजिकल कैपिटल उसके ज़रिए कैसे फॉर्म हो जाती है। तो सबसे पहले तो कैपिटल मैंने आपको बताया वो सामान, वो चीज़ें, वो पैसा जो हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करने में यूज़ करते हैं या लगाते हैं जिससे कि हमें फर्दर प्रॉफिट होता है आगे आने वाले टाइम में। तो जो सामान हम लगा रहे हैं, जो मशीनरी हम लगा रहे हैं, जो चीज़ें हम यूज़ करने जा रहे हैं किसी फैक्ट्री या किसी कंपनी को शुरू करने में, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? फिजिकल कैपिटल कहलाती हैं। फिजिकल कैपिटल अगर नहीं होगी तो कोई भी फैक्ट्री ठीक से नहीं चल पाएगी अगर उसके पास ठीक ठाक मशीन नहीं होगी। तो एक एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं। लेट सपोज कि आपके आसपास कोई एक आटा बनाने वाली चक्की है। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जो आपके गाँव में होती है, आप लोगों के पास होती है, आपको पता होगा। तो वहाँ पर क्या बनता है, मैंने इसका एग्जाम्पल पहले भी लिया था कि गेहूँ को लाया जाता है और उसमें फिर चक्की में पीसा जाता है और पीसने के बाद में फिर उसको आटा बना के और उसको पैक करके फिर उसको भेजा जाता है। लोग भी आते हैं पिसाने से। तो अगर मान लीजिए उस जहाँ पर भी आटा बनाने वाली चक्की है उस जगह पर वो आपको पता होगा कि बिजली से चलती, प्लग लगाया, लाइट ऑन करी और मशीन चल गई और आटा गेहूँ पिसने लगे और आटे में बदल गए। तो मान लीजिए वहाँ पर बिजली से चलने वाली मशीन नहीं है, वहाँ चक्की बिजली से नहीं चल रही है और वो जो ऐसे हाथ से चलाने वाली होती है ना, उससे लोग वहाँ 4-5 बैठे हुए और उसको ऐसे चला रहे हैं। तो होगा क्या कि जो 10 किलो गेहूँ 5 मिनट में पिस जाता है बिजली वाली मशीन में, और तो वो जो गेहूँ है उसमें 5 मिनट में जो 10 किलो पिस रहा है पता चला आधे घंटा लग रहा है। 2 लोग पीस रहे हैं उसको ऐसे चक्की से ऐसे करके, जो पत्थर की चक्की होती है। तो हुआ क्या यहाँ पर, मशीन अगर नहीं है तो, अब मशीन अगर नहीं है तो किस पर असर पड़ रहा है? प्रोडक्टिव पावर पे। यानी कि जो चीज़ बनाई जा रही है वो उसकी जो क्वांटिटी है वो कम है, यानी कि प्रोडक्टिविटी कम है। और प्रोडक्टिविटी अगर कम है तो क्यों कम है? क्योंकि मशीन नहीं है। मशीन नहीं है इसका मतलब फिजिकल कैपिटल नहीं है, और फिजिकल कैपिटल अगर नहीं है इसका मतलब उस देश की जो प्रोडक्टिव पावर है वो नहीं ग्रो करेगी। अब उसके यहाँ फिजिकल कैपिटल क्यों नहीं है? क्योंकि या तो उसके यहाँ के जो लोग हैं वो मशीनरी नहीं बना पाते हैं, या फिर वो जो कंट्री है वो बाहर से उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो बाहर से चीज़ों को ले खरीदे। तो फिर इससे क्या होगा? इससे होगा यही कि उसकी जो फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन है वो कम हो जाएगी। तो अगर किसी देश के लोग एजुकेटेड एंड हेल्दी हैं इसका मतलब ह्यूमन कैपिटल वहाँ पर अच्छी है, प्रोडक्टिव पावर उस कंट्री की अच्छी है, और प्रोडक्टिव पावर अच्छी है तो वो क्या करेगा? मशीनरीज को बनाएगा, टूल्स को बनाएगा, डिवाइसेस को बनाएगा। तो क्या हो रहा है? जो फिजिकल कैपिटल है वो फॉर्म हो रही सॉरी फिजिकल कैपिटल जो है वो फॉर्म हो रही है। तो एक तो टॉपिक ये आपको क्लियर हो गया। अगले में आते हैं हम इन्वेस्टमेंट इन पीपल इज सेम एज इन्वेस्टमेंट इन पीपल इज सेम एज इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल एंड लैंड। अब देखिए इन्वेस्टमेंट अंडरलाइन है और मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट की मीनिंग। किसी भी बिजनेस में लगाया गया वो पैसा जो हमें फ्यूचर में प्रॉफिट देगा इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो अगर हम या कोई भी कंट्री अपने देश के नागरिकों की एजुकेशन में इन्वेस्ट करे, उनकी हेल्थ में इन्वेस्ट करे, यानी पैसा लगाए, तो उससे जाहिर तो ये हो रहा है कि गवर्नमेंट एजुकेशन, अगर गवर्नमेंट ने एक स्कूल बना दिया तो गवर्नमेंट को क्या प्रॉफिट, गवर्नमेंट ने अगर हॉस्पिटल बना दिया तो गवर्नमेंट को क्या प्रॉफिट। लेकिन आप आगे ब्रॉड मैनर में सोचिए कि क्या प्रॉफिट हो सकता है। प्रॉफिट ये हो सकता है कि अगर एक अच्छा स्कूल, एक अच्छा कॉलेज किसी जगह खोला गया है तो वहाँ के आसपास के लोग वेल एजुकेटेड हो जाएंगे। अगर एक अच्छा हॉस्पिटल खोला गया है तो जो मोर्टेलिटी रेट है वो बढ़ जाएगी, यानी कि लोगों की जो जिंदा रहने की जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी, लोग हेल्दी रहेंगे
और अगर लोग हेल्दी रहेंगे, लोग वेल एजुकेटेड होंगे, इसका मतलब क्या होगा, ह्यूमन कैपिटल की फॉर्मेशन होने लगेगी। ह्यूमन कैपिटल की फॉर्मेशन हो रही है तो प्रोडक्टिव पावर बढ़ रही है, प्रोडक्टिव पावर बढ़ रही है तो फिजिकल कैपिटल बढ़ रही है, फिजिकल कैपिटल बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि पूरी कंट्री ग्रो कर रही है। तो हुआ ना, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या, मतलब कि फ्यूचर में मिलने वाला प्रॉफिट। तो ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है जापान का। तो जापान एक ऐसा देश है जहाँ पर जब देखो तब आप सुनोगे तूफान आ गया, सुनामी आ गई, अर्थक्वेक हो गया, तो वो लोग कैसे ग्रो कर रहे हैं। उनके पास लैंड बहुत ज़्यादा नहीं है, वो एग्रीकल्चर ओरिएंटेड नहीं है, उनके पास क्या है, उनके पास फिजिकल कैपिटल है। उन्होंने अपने इकोनॉमी को पूरा का पूरा पीपल रिसोर्सेज में लगा दिया, उन्होंने अपने लोगों को की कैपेबिलिटी को बढ़ा दिया, उन्होंने अपने लोगों की स्किल को डेवलप करा, उनको बेहतर एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड कराया, उनको बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज़ दी, जिसकी वजह से आज वहाँ की जो इकॉनमी है वो पूरी की पूरी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। और ग्रो करने के बाद उन पर ज़्यादा असर नहीं होता है, चाहे सुनामी में पूरा देश जो है वो बर्बाद हो जाए, चाहे वो अर्थक्वेक में देश बर्बाद हो जाए, कुछ ही साल में वो फिर से अपने लेवल पर आ जाते हैं, क्योंकि उनका एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर ओरिएंटेड कंट्री नहीं है, उनके जो लोग हैं वो उनमें स्किल है और वो फिर से अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो ये है पीपल एज रिसोर्सेज की इम्पोर्टेंस। अब हम इस टॉपिक से थोड़ा सा हट के आगे हम देखते हैं कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्लासिफाइड दो तरह से की जाती हैं, एक तो सेक्टर के अकॉर्डिंग और दूसरा होता है मार्केट के अकॉर्डिंग। तो सेक्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए प्राइमरी सेक्टर की कुछ एक्टिविटीज़ हैं, कुछ सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ हैं और कुछ हैं टर्शियरी सेक्टर की एक्टिविटीज़। प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो कौन कौन सी हैं, देखिए मैन्युफैक्चर, फॉरेस्ट मैन्युफैक्चर नहीं, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड पेस्टोरल फार्मिंग। एग्रीकल्चर का मतलब कृषि, फसलों को उगाना, अनाज को उगाना, ये सारी एक्टिविटी प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। फॉरेस्ट्री यानी कि जंगलों से जो हमें चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि लकड़ी हो गई, मेडिसिन हो गई, ये सारी चीज़ें। पेस्टोरल फार्मिंग यानी कि जानवरों को पालना बिजनेस के पर्पज़ से, जैसे कि भेड़ पालना, जैसे कि बकरियों को पालना, जैसे कि दूध देने वाले जानवरों को पालना। फिशिंग यानी फिशरी में बिजनेस अपना शुरू करना, मछली उत्पादन जिसको बोलते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग यानी कि मुर्गियों का जो पालन होता है वो। तो ये सब किस में आता है, प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो कि लाइवलीहुड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि इंसान की जो बेसिक नीड्स होती हैं, खाना, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जो खाने से जुड़ी हुई हैं हमारी, वो किस में आ रही है, प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी में। अगले में हम आते हैं सेकेंडरी। एक लिखा हुआ है इसका एग्जाम्पल और वो है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब बनाना, उत्पादन करना, कुछ चीज़ों को बनाना, जैसे कि मशीन्स को बनाना, जैसे कि टेबल को बनाना, चेयर को बनाना, मोबाइल फ़ोन को बनाना, और ट्रेन के जो बोगीज़ होती हैं उनको बनाना, इंजन्स को बनाना, ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग में आती हैं। ये जो सेक्टर होता है ये सेकेंडरी सेक्टर होता है। और इंडिया जैसे देश की जो इकॉनमी है वो सबसे पहले तो प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड करती है, और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी है वो है सेकेंडरी सेक्टर। अगर सेकेंडरी सेक्टर ग्रो नहीं करेगा तो जीडीपी नीचे चली जाएगी। अभी कोविड-19 का मैं एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई। फैक्ट्रीज बंद हो गई यानी कि मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई। मैन्युफैक्चरिंग बंद होने के बाद में हुआ क्या कि जितना भी सामान था वो या तो बना हुआ रखा रहा, या फिर मैन्युफैक्चरिंग बंद हुई तो कुछ बना नहीं, जिसकी सप्लाई नहीं हो पाई। जब सप्लाई नहीं हो पाई तो सब बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बहुत डूबने वाली सिचुएशन में आ गई। लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हुई क्योंकि वो काम करने मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज में नहीं जा पाए, इसलिए उनकी जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें थी वो पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें थी, जिन लोगों को सामान ख़रीदना था, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था, इसलिए उनकी जो डिमांडिंग पावर थी वो ख़त्म हो गई। डिमांडिंग पावर ख़त्म होने के बाद क्या हुआ, जिनकी कंपनीज थी उनका माल नहीं बिका तो इसका मतलब उनके पास भी पैसा नहीं आया।
तो हुआ क्या, कुल मिला के जीडीपी किस में चली गई, माइनस में चली गई, -23 पॉइंट समथिंग हो गई। अभी जून तक का ये जो रिकॉर्ड था वो मिला है, आगे सितंबर तक आते आते ये रिकॉर्ड शायद और नीचे चला जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर अगर एक प्लस पॉइंट आया था जीडीपी को थोड़ा सा जो संभाला गया था वो था प्राइमरी सेक्टर, यानी कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था इसने अच्छा परफॉर्म किया था, जिसकी वजह से इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो कहीं थोड़ी सुधरी। हमारे पास अनाज था और जीने के लिए खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो क्योंकि अनाज था इसलिए गवर्नमेंट ने भी राशन की दुकानों में काफ़ी सारा अनाज फ्री प्रोवाइड कराया लोगों को। तो ये है असर इकोनॉमिक एक्टिविटी में प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का, जो आज के टाइम की इकोनॉमिक कंडीशन कंट्री की चल रही है, पूरी दुनिया की चल रही है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इन चीज़ों को समझने के लिए। टर्शरी सेक्टर क्या होता है इसको हम आपको समझाएंगे अपने तीसरे वीडियो में। टिल देन थैंक यू।